हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ई परफेक्ट कोचिंग सेंटर। इस चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसे कि इस चैनल पे बिहार बोर्ड से रिलेटेड 12th क्लास और 10th क्लास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है उसको डील कराया जाता है। इसके पहले मैं इसी चैनल पे बिहार बोर्ड का सीरीज चला रहा हूँ मॉडल सेट का 12th क्लास का, जो इसके पहले बायोलॉजी का अपलोड कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। और आज आज मैं लेके आया हूँ बीएसबी बिहार बोर्ड का ही 12th क्लास का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको डील कराऊंगा मैं। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू किया जाता है। अगर ये मन करे तो आप कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए क्लास को चालू करते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है पूरा 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, 35 ही बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे मैं 70 को डील कराऊंगा। पहला क्वेश्चन जो होता है वो ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल होता है। ऑप्शन ए है आयनिक, ऑप्शन बी है सहसंयोजक, ऑप्शन सी है आणविक और ऑप्शन डी है धातुई। तो ग्रेफाइट जो होता है एक तरह का सुचालक होता है, और ये जो होता है ये होता है सहसंयोजक बंधन, ये सहसंयोजक बंधक होता है। दूसरा क्वेश्चन जो है वह है पिंड केंद्रित इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है तो वो होता है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 या बिलियन के अणु संख्या गुणधर्म का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट घनत्व, ऑप्शन नंबर सेकेंड द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर थर्ड क्वथनांक गुणन, ऑप्शन नंबर फोर्थ ताप। तो इसमें आंसर आपका जो होगा वो होगा क्वथनांक उन्नयन। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। एक होता है गलनांक अवनमन, एक होता है हिमांक अवनमन। तो इसमें पहला ऑप्शन जो दिया है K2SO4, दूसरा ऑप्शन जो दिया है NaCl, तीसरा ऑप्शन दिया है यूरिया और चौथा ऑप्शन दिया है ग्लूकोज। तो K2SO4 में सबसे अधिक अवनमन उत्पन्न करता है K2SO4 जो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 वो है द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। यानी Na जो इसमें होता है Na जो होता है इस पे धन आयन होता है, और Cl जो होता है इस पे ऋण आयन होता है। तो एक कैथोड पे पाया जाता है, एक एनोड पे पाया जाता है। तो कैथोड पे प्लस धन आयन होता है और एनोड पे माइनस ऋण आयन होता है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो होगा सोडियम। ये कैथोड पे क्या होता है, मुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 6 है एक इलेक्ट्रोड का मानक आशीकरण विभव प्लस 0.76 वोल्ट है, तो इसका मानक अवकरण विभव होगा। तो इसका मानक अवकरण विभव होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 0.76/2 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। चीनी का, जैसे ग्लूकोज का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है चीनी का लिखा हुआ है C12H20O11। ये C12H22 और O11 ये जो है चीनी का फार्मूला होता है। प्लस जब इसको जल से मिलाते हैं, मिलाया जाएगा H2O से जब मिलाया जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके हमें ग्लूकोज देता है C6H12O6 ग्लूकोज देता है। ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज क्या करता है, 2 बार देता है। यही अणु क्या होते हैं, टूट जाते हैं, 2 बार टूट जाते हैं। तो ये कौन सा अभिक्रिया है, किस चीज़ को ये दर्शा रहा है, यही है। तो ये जो दिखाता है ये द्वितीयक दिख रहा है। यहाँ पे 2 बना है, 2 बार बना है, एक ये और एक ये। ग्लूकोज का निर्माण 2 बार होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है, 2 बार निर्माण होता है। इसलिए जो है इसका आंसर होगा द्वितीयक कोटि का, ये द्वितीयक कोटि का होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग बराबर K
कोष्ठ में ए स्क्वायर बी इस अभिक्रिया की कोटि होगी, 2 होगी, 3 होगी, 2 3 1 0, 2 3 1 0, इसमें से कौन होगा? 2 होगा, 3 होगा, 0 होगा और 1 होगा। तो इसमें अभिक्रिया की कोटि उसका 2 तो यहाँ पे हो जा रहा है घात और 1 इसका 3 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर जो होता है वो क्या होगा? 3। जैसे 2 यहाँ इसका घात है, इसका घात 1 है तो ये 1 ऐड हो जाता है, दोनों घाट गुणा में होता है तो फार्मूला भी होता है, सॉरी। तो यहाँ पे घात को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो यही इस तरह से क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, वो है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। विद्युत कणों के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका वैद्युत कण संचालन। वैद्युत कण संचालन कहलाता है। यही अगर दिया रहता है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन टेढ़े मेढ़े यानी ऐसे टेढ़े मेढ़े मार्गों में होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं टिंडल प्रभाव। याद रखेंगे इसको भी, ये क्वेश्चन कभी कभी देता है। और कोलाइडी कणों का गमन सीधे संचालन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत कण संचालन। केवल यहाँ पे टेढ़े मेढ़े जोड़ दिया होता तो ये हो जाता आपका टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, वह प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है। धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है। तो जब भी हम लोग प्राकृतिक पदार्थ को धातु का निष्कर्षण करते हैं तो उससे फायदे होते हैं, तो वो उसके अयस्क को हम लोग क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। तो आंसर इसका होगा अयस्क, जिससे हमको फायदा होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम। ऑप्शन 4 दिया हुआ है क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम। तो इसे जो प्राप्त किया जाता है वो नहीं तो गोल्ड प्राप्त किया जाता है, सिल्वर प्राप्त किया जाता है, गोल्ड प्राप्त किया जाता है। मुख्य रूप से ये 2 चीज़ को प्राप्त किया जाता है। तो इसमें गोल्ड तो दिया नहीं है तो इसको सिल्वर प्राप्त किया जाता है इस विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? तो इसमें NH3 तो बनाता ही है, H2O भी बनाता है, HF भी बनाता है, लेकिन ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl ये नहीं बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, S8 में सल्फर ऑक्सीकरण की संख्या है। S8 में सल्फर ऑक्सीकरण की संख्या है, तो इसमें सल्फर ऑक्सीजन की संख्या जो होती है वो होती है 0 आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित यौगिक में से सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो इसमें HCl पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है HF, तीसरा ऑप्शन दिया है HBr और चौथा ऑप्शन दिया है HL। तो इसमें जो होता है सबसे ज़्यादा HCl जो होता है वो प्रबल भस्म होता है, उसके बाद से HBr होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? तो इसमें आप जानेंगे इसमें ऑक्सीजन, गोताखोर ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, नियॉन इत्यादि गैसों का उपयोग इसमें किया जाता है। तो ये ऑप्शन देखेंगे कि किस में दिया हुआ है, वही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्रिप्टन, नियॉन ऑक्सीजन क्रिप्टन और डी दिया है क्रिप्टन ऑक्सीजन नियॉन। तो हीलियम एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर सी, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जो है संक्रामक तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत आता है। संक्रामक तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत आता है। किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन यहाँ पे एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। तो एफ ब्लॉक जो होते हैं
एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो तो लैक्टिनाइट्स एक्टिनाइट्स हो जाते हैं, और डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसको हम लोग संक्रामक तत्व कहते हैं, और पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको हम लोग सामान्य तत्व कहते हैं। तो इसमें संक्रामक तत्व का ही स्थान पूछा हुआ है, संक्रामक तत्व का ही स्थान पूछा है, तो संक्रामक तत्व का स्थान पूछा है तो वो हो जाएगा आपका डी ब्लॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रामक तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो यदि आवर्त सारणी आपको याद होगा तो उसमें मैग्नीशियम जो होता है वो क्या होता है, इसका सदस्य, मैग्नीशियम इसका सदस्य नहीं होता है इस तत्व का। क्वेश्चन नंबर 18 है, लेंथेनाइड सब वो आवर्त सारणी से, सब पीरियोडिक टेबल से, ये पीरियोडिक टेबल एक बार जरूर देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए लगातार पीरियोडिक टेबल से ही 3 क्वेश्चन हुआ। लेंथेनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी होता है? लेंथेनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी होता है? इसका मतलब संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, तो वो होता है ZR तथा HF की त्रिज्या लगभग समान होती है इसमें, ZR तथा HF की त्रिज्या लगभग समान होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित संक्रामक धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? CO2 प्लस Na2 प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस। तो इसमें जिंक ऑक्साइड जो होता है वही क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, जटिल आयन की संरचना वर्ग तलीय, तो उस जटिल आयन में कॉपर का प्रसंस्करण है sp3, sp3d2, dsp2, dsp3। तो इसमें ऑप्शन जो होगा आपका होगा dsp2 होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, PtC2H4Cl3- में Pt की ऑक्सीकरण संख्या यानी प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या जो है कितनी है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सेकेंडरी ब्यूटिकल क्लोराइड का IPAC नाम है, सेकेंडरी ब्यूटिकल क्लोराइड का IPAC नाम है। ऑप्शन ए 3 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरो, 2 मेथिल प्रोपेन, 2 क्लोरो, 2 मेथिल प्रोपेन। तो ये जो होता है 2 क्लोरोब्यूटेन होता है, ब्यूटेन का ही एक अंग होता है, 2 क्लोरोब्यूटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्शियरी एल्कोहल में विभेद किया जाता है यानी अंतर किया जाता है? तो वो ऑक्सीकरण विधि भी होता है, लुकास प्रतिकारक विधि भी होता है, विक्टर मेयर विधि भी होता है, यानी ऑप्शन इसमें जो होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 24, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्लोरोफॉर्म, दूसरा ऑप्शन आयोडोफॉर्म, तीसरा ऑप्शन एसिटिलीन, चौथा ऑप्शन जो है वो है मीथेन। तो ये क्लोरोफॉर्म का जो होता है उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कैल्शियम एसिटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? एथिल एसीटेट, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटल्डिहाइड। तो ये प्राप्त करने पर हमको एसीटोन प्राप्त होता है, एसीटोन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 26 है, एल्कोहल में कौन रहता है, मतलब कौन सा मूलक रहता है? तो एल्कोहल में रहता है -OH क्रियाशील मूलक, -OH क्रियाशील मूलक। कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन रहता है? तो वो रहता है COOH। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करता है? निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है? तो फैलिंग विलयन, कास्टिक सोडा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इनमें से कोई नहीं। तो वो फैलिंग अभिकर्मक जो होता है, फैलिंग विलयन के द्वारा या फैलिंग अभिकर्मक के द्वारा इसको विभेद किया जा सकता कीटोन में और एल्डिहाइड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 28, प्राइमरी एमीन क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में से कौन है। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में से कौन है। पहला ऑप्शन है NH, दूसरा ऑप्शन है NH2, तीसरा ऑप्शन है NH3, चौथा ऑप्शन है NH3+। तो इसमें जो होता है वो होता है NH2-। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 29, तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है। ऑप्शन ए फोन्टॉन अभिकर्मक, ऑप्शन बी ल्यूकास अभिकर्मक, ऑप्शन सी बेयर अभिकर्मक और ऑप्शन डी तौलन का अभिकर्मक। तौलन का अभिकर्मक। तो 29 का आंसर जो होगा वो होता है बेयर अभिकर्मक। ये बेयर अभिकर्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 30 नंबर क्वेश्चन जो है, फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है। ऑप्शन ए है नाइट्रोबेंजीन, ऑप्शन बी है एनालिन, ऑप्शन सी है बेंजीन, ऑप्शन डी है जिंक फिंक्साइड। तो ऑप्शन जो होता है वो होगा बेंजीन। बेंजीन का निर्माण होता है इसमें। 31 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक है। तो अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में अभी बताया COOH होता है क्रियाशील मूलक का कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 32 नंबर, एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHSO3 यानी बेकिंग सोडा के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फलफलाहट होती है। तो निम्न में से वह कौन सा यौगिक है। तो जैसे बेकिंग सोडा को जल में मिलाया जाता है या संतृप्त जलीय विलयन में मिलाया जाता है, NaHCO3 को जल में जैसे मिलाते हैं तो हमको प्राप्त होता है C2H5OH प्राप्त होता है, यानी एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल जो होता है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है, ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है। ईस्टर का फॉर्मूला पूछा हुआ है, किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो RCOOR होता है, नॉट ये RCOOR, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनता है। पहला ऑप्शन है सेकेंडरी एमीन, दूसरा है टर्शियरी एमीन, तीसरा है प्राइमरी एमीन और चौथा है क्वाटरनरी लवण। तो ये प्राइमरी एमीन से बनता है, ये प्राइमरी एमीन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 35, DNA तथा RNA में समान भस्म उपस्थित रहता है। तो DNA तथा RNA में समान भस्म उपस्थित है। एडेनिन साइटोसिन यूरासिल गुआनिन, एडेनिन साइटोसिन गुआनिन यूरासिल थाइमिन और लास्ट ऑप्शन जो है एडेनिन थाइमिन एवं गुआनिन। तो इसमें गुआनिन एडेनिन और साइटोसिन जो होता है वो शामिल होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन साधारणतः मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। कौन मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। तो वह है एंजाइम, विटामिन, प्रोटीन और हार्मोन। तो विटामिन जो होते हैं वो मानव शरीर द्वारा बनाए नहीं जाते, अभी इसको ग्रहण किया जाता है, भोजन से ये प्राप्त होता है। बाकी हार्मोन स्रावित होते हैं, प्रोटीन स्रावित होते हैं, एंजाइम जो होता है वो स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस बहुलक में एमाइन बंध होता है। निम्नलिखित में से किस बहुलक में एमाइन बंध होता है। तो ये नाइलॉन 6 में होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ओलेन एक बहुलक है। पहला ऑप्शन दिया है ट्रोटाफ्लोरीएथीन, एक्रिलोनाइट्राइल का, एथेनोइक अम्ल का, बेंजीन का। तो 38 का आंसर जो होता है एक्रिलोनाइट्राइल का होता है, इसका आंसर सही है। ये बहुलक इसका होता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। साइक्रिन, एस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट, इनमें सभी। सोडियम साइक्लोमेट इनमें सभी। तो ये आंसर जो होता है सोडियम साइक्लोमेट में होता है ये। निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार के काम में आती है। तो बुखार के काम में जब भी आएगी तो वो एंटीबायोटिक बुखार में काम आता है। एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक जो होता है वो
मलेरिया वगैरह वगैरह में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो निम्नलिखित में से 41 नंबर निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। पहला ऑप्शन जो दिया है लेक्लांच सेल, दूसरा लेड स्टोरेज बैटरी, तीसरा है सांद्रा सेल और ये है चौथा ऑप्शन जो है इनमें सभी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो होगा लेड स्टोरेज बैटरी में होता है, लेड स्टोरेज बैटरी में। क्वेश्चन नंबर 42 है अवशोषण की प्रक्रिया है ऊष्माशोषी, पृष्ठीय घटना, ऑक्सीकरण, अवकरण। तो ये जो होता है उस पृष्ठीय घटना होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन है, तो इसमें जो होगा वो होगा CH3COOH। ये फिगर एक दिया है निम्नलिखित में से टर्शियरी एमीन कौन है। ए नंबर ऑप्शन ये है, बी नंबर है CH3NH CH3, सी नंबर CH3N CH2 CH3 और डी नंबर CH3CH2N CH2 CH3 ये है। तो इसमें टर्शियरी कौन है, टर्शियरी इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है RNA में पाया जाने वाला प्यूरिमीन भस्म है, RNA में पाया जाने वाला प्यूरिमीन भस्म है, वो ऑप्शन है यूरासिल। यूरासिल दिया, यूरासिल होता है, यूरासिल जो होता है वो होता है। बाकी ये प्रोटीन में पाया जाता है, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन DNA में पाया जाता है। नंबर 46 है टेफ्लॉन पॉलीएस्टाइन, टेफ्लॉन पॉलीएस्टाइन, टेफ्लॉन पॉलीएस्टाइन तथा नियोप्रीन सभी हैं सहबहुलक, संघनन बहुलक, समबहुलक और एकलक। तो ये जो होगा समबहुलक होता है, समबहुलक ऑप्शन सी। दर्द निवारण की दवाइयाँ कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दर्द निवारण की दवाइयाँ कहलाती है एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, उपशामक, एंटीपायरोटिक। तो ये एनाल्जेसिक कहलाती है, एनाल्जेसिक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 48 जो है निम्न में से किसमें फ्रेंकल दोष होता है। ग्रेफाइट में, डायमंड में, सिल्वर बोरोमाइड में और सिल्वर क्लोराइड में। तो ये सिल्वर बोरोमाइड जो होता है इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 49 जो है, क्वेश्चन नंबर 49 है वायुमंडलीय दाब निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे उच्च होगा। 0.1 m NaCl, दूसरा है 0.1 m सुक्रोज, तीसरा है 0.1 BaCl2, चौथा है 0.1 m CHM ग्लूकोज, 0.1 ग्लूकोज। तो ये होता है 0.1, ऑप्शन सी होगा 0.1 BaCl2। नेक्स्ट आपका जो है 50 सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विक्षेपण करने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल है। इस पर क्या क्या प्राप्त होता है, तो इस पे प्राप्त होता है F2 और H2, F2 और H2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है त्रिजल में H2 और Cl2 2HCl अभिक्रिया की कोटि है। इसकी कोटि क्या होती है, तो इसकी कोटि जो होती है वो 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 किसी गैस के ठोस पर सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। ऑप्शन है गैस के ताप पर, गैस के ताप पर, गैस की प्रकृति पर, उपयुक्त में सभी पर। तो ये जब भी कोई अभिक्रिया होगा, जो भी कोई रिएक्शन होगा, तो उस पर गैस के ताप भी डिपेंड करता है, गैस का दाब भी डिपेंड करता है और गैस की तो ये जो होता है ना ये सभी में होता है। जब तक सभी नहीं रहेगा तब तक ये अभिक्रिया कोई भी हो नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 क्वेश्चन जो है कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। तो वो होता है कार्बन, सबसे ज़्यादा मात्रा में यही पाया जाता है कच्चा मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 54 है निम्न से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। निम्न से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। उभयधर्मी उसको कहते हैं जिसमें अम्ल और भस्म दोनों का गुण पाया जाता है, यानी जिसमें धन आयन भी
उतना ही लागू रहता है जितना ऋण आयन। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो आपका होगा ZnO, ये उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल विष अम्ल कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है BF3, ऑप्शन सेकेंड है BCl3, ऑप्शन थर्ड है BbR3 और ऑप्शन फोर्थ है Bl3। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा Bl3, इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, हीलियम का मुख्य स्रोत है हवा, रेडियम, मोनजाइट, जल। हवा, रेडियम, मोनजाइट और जल। तो ये इसका मुख्य स्रोत मोनजाइट होता है, जल का तो हो ही नहीं सकता है। 57 निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? उपधातु कौन है इसमें से? तो Sb, P और Br। तो ये ब्रोमीन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, तो उपधातु होते नहीं हैं, ये क्या होते हैं? धातु होते हैं। Sb ही जो है वो क्या है? उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SO2 में अणु इस परमाणु का क्रमांक होता है Sp, Sp2, Sp3, D, Sp3। तो ये Sp2 संकरण होता है, इसमें जो संकरण होता है Sp2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 59, H3PO3 है एक भाषिक अम्ल, द्विभाषिक अम्ल, त्रिभाषिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो 59 का आंसर जो होगा, 59 का आंसर होता है द्विभाषिक अम्ल। 60 है, क्वेश्चन नंबर 60 है, मर्क्यूरस आयन का सूत्र होता है Hg+, Hd2+, Hd2+, इनमें से कोई नहीं। तो 60 का आंसर जो होगा Hd2+2, Hd2+2। क्वेश्चन नंबर 61 जो है, EU की धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है, EU की धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है तो +1 दिया है, +3 दिया है, +1m3 दोनों दिया है, इनमें से कोई नहीं, कुछ भी नहीं होता है इसका ऑक्सीकरण संख्या। 62 क्वेश्चन जो है कि 4FeCN6 में Fe का प्रसंस्करण क्या है? ये किस प्रसंस्करण में रहता है? DsP3, DsP2, D2, sp3, sp3d2। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर जो होगा sp3d2 होता है। क्वेश्चन नंबर 63 जो है, क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर जो होगा D नंबर। क्वेश्चन नंबर 63 है, एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है एथिल साइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल एमीन, एथिल नाइट्रेट। तो इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर ये क्या हो गया? क्वेश्चन एथिल आइसोसाइनाइड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 64, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है? KBr, Br2, NH4Br, KBr2, H2SO4। तो ये Br2 के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है? एथिल ब्रोमाइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, सोडियम एथाइक्साइड तथा ब्रोमोएथेन अभिक्रिया करके देता है मेथिल एथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, प्रोपेन। तो ये डाई एथिल ईथर देता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, C4H10O कितने समयावी ईथर प्रदर्शित करते हैं? 3, 2, 4, 5। 3, 2, 4, 5। तो ये 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित यौगिक में से किस पर इलेक्ट्रॉन सनही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा? क्लोरोबेंजीन, बेंजीन, फिनॉल, टॉल्यूइन। तो ये बेंजीन पर होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फार्मलिन के रूप में होता है? HCOH, HCHO, CH3CHO, CH3CH2, CHO, CH3COOHO, COCH3 में। तो ये जो होता है HCHO में होता है, HCHO में होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारक को अवकृत करता है वो है HCOOH, CH3COOH, CH3CH2COOH, इनमें से सभी। तो 69 नंबर का आंसर जो होगा वो होगा HCOOH। फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका जो है, क्लोरल का सूत्र होता है, क्लोरल का सूत्र होता है CHCl3CH2 ClCHO, CClCHO, CHCl2 CHO।
तो इसका सूत्र जो होता है CCl होता है। तो इस तरह से आपके पूरे 70 क्वेश्चन का विथ आंसर में बता दिया। और उम्मीद है कि ये सारे चीज़ समझ में आया होगा। एग्ज़ाम पास में तो थोड़ा सा मेहनत करके इससे लगभग चांस है कि इस मॉडल से 75% क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसका आंसर हो चुका है। और ये वीडियो कैसा लगा है अगर अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है। बेस्ट ऑफ लक।